दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। और अब हम यहाँ पे जो कि आपको पहले ही बता देते हैं कि 500 क्वेश्चन जो फिजिक्स के लेकर के आया था, जो सीएचएस और पॉलिटेक्निक दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसके 2 पार्ट्स ला चुके हैं बिकॉज़ क्या होता है कि यार वीडियोज़ थोड़ी-सी आधे घंटे की लंबी हो जाती हैं, तो इस वजह से मैं 50-50 ही क्वेश्चन पहुँच पाता था। तो छोड़ देता था उनको बीच में। बट अभी कमेंट आया कि सर इसको जल्दी ख़त्म कीजिए। तो भाई अपन भी जल्दी से यहाँ पे ख़त्म करने के लिए सज्ज हैं, तैयार हो चुके हैं, बैठ चुके हैं और शुरू करेंगे। यहाँ पे जो 36 नंबर 136 नंबर क्वेश्चन तक हमने ख़त्म कर लिया था। और यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ लिखूँगा नहीं, ठीक है? यहाँ पे पेन हमारे पास आइकन तो है भले भी, पर इसको ज़्यादा चलाऊँगा नहीं और सीधे-सीधे बस हम यहाँ पे बोलते जाएँगे और आप सुनते जाएँगे और पढ़ते जाएँगे। बस यही प्रक्रिया चलती रहेगी और ये मज़ेदार होने वाली है। तो शुरुआत करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन से। 137 यहाँ पे लिखा है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो भाई तारों का जो रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर जब कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। जब कांच से हवा में निकलना हो, सघन से विरल में निकलना हो, तो ज़्यादातर मामलों में सघन से विरल निकलने में होता है। यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आपका नहीं होगा, किसमें? पानी से होकर जब वो कांच में जाएगा, यानी कि विरल से जब सघन में जाना होगा। बात अगली है, हर्ट्ज क्या नापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति जिसे एन से डिनोट किया जाता है, जो आवर्तकाल का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वही होते हैं हर्ट्ज की यूनिट। मतलब हर्ट्ज उसकी यूनिट होते हैं तरंगों की आवृत्ति की। एक्स किरणें क्या होती हैं? ये निष्प्रभावी किरणें होती हैं, यानी इन पे धनावेश और ऋणावेश कोई नहीं आवेश होता है, ये निष्प्रभावी किरणें होती हैं। जब रंगीन अक्षरों को समतल कांच की पट्टी उन पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो ये लाल रंग का अक्षर सबसे मतलब कम उठा हुआ दिखाई देगा। बाकियों का सबका प्रकीर्णन अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस वजह से ये उठा हुआ दिखाई देगा। इसका वेग सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ये ध्रुवीकरण की घटना होती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। इनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्रुवीकरण में प्रमुख गुण होता है और अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवीकरण का गुण नहीं पाया जाता है संभवतः। आगे चलेंगे, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? ये होता है निकट दृष्टि दोष में, जहाँ पे हमें दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं। आगे है, प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर के कम अपसरित होता है? तो लाल रंग सबसे कम अपसरित होता है, सबसे ज्यादा बैगनी रंग अपसरित होता है, ठीक है। आगे है, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है, ये प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, ठीक है। ऊष्मीय विकिरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने में किया जाता है? तो एक्स किरणों के उत्पादन में कूलिज नलिका का प्रयोग किया जाता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल आकार की हमारी आकाशगंगा है और इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमारी आकाशगंगा कैसे दिखाई देती है। हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने सौरमंडल में ग्रहों कुछ तारों और अपनी पूरी आकाशगंगा के बारे में हम जान सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल पर जाके सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। आगे बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नोल और रुस्का 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मे में। अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से होकर के नहीं गुजर सकती? तो अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि ध्वनि तरंगे, यानी कि आवाज़, यानी कि बोलने वाली आवाज़ जो होती है वो निर्वात में से होकर के नहीं गुजर सकती है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे यानी ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर के नहीं गुजर सकती हैं। प्रकाश में सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करने में काम आता है या फिर गर्म करता है? तो औरक्त विकिरण जो होता है वो सोलर कुकर को गर्म करने के काम में आता है।
होलोग्राफी किससे संबंधित है? होलोग्राफी जो होती है देखिए निर्धारित एक रंग या बहु रंगों के एक अस्थायी त्रिबिंब फोटोग्राफी यानी 3D फोटोग्राफी जो होती है रिकॉर्ड करने में होलोग्राफी का यूज़ होता है। तो ऐसे में 3D इसका प्रोजेक्टर भी होता है, ठीक है, 3D प्रोजेक्शन भी होता है, 3D प्रोडक्शन और उसका रिकॉर्डिंग भी होती है। तो आगे बात करेंगे, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? तो वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन परत करती है, वो पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, अवशोषित कर लेती है। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होती है? पायरेक्स कांच जो होता है वो तापरोधी यानी कि टेम्परेचर जो आपका उसमें होती है एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाएगी, तो ये रहेगा आपका पायरेक्स कांच। आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ये सबसे सही उत्तर है। और लैम्बर्ट्स नियम किससे संबंधित है? तो प्रदीप्त यानी प्रकाश से संबंधित ये है, प्रदीप्त। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो आयन मंडल ऐसा भाग है वायुमंडल का जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की थी? तो नील्स बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने नापा था? रोमर नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने रोमर ने प्रकाश के वेग को सबसे पहले नापा था। मेसान कहाँ पाए जाते हैं? तो लेजर बीम में मेसान पाए जाते हैं, ठीक है, मेसान लेजर बीम में पाए जाते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, जहाँ पे E बराबर mc² मिलता है, जिसको आइंस्टीन ने खोजा था। खतरों के सिग्नल में प्राय लाल होते हैं क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका विचलन सबसे कम होने के कारण इसका खतरों के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है लाल रंग का। आगे हैं, साधारण सूक्ष्मदर्शी होते हैं कम फोकस वाले उत्तल लेंस। साधारण सूक्ष्मदर्शी आपके पास आपके ड्राइंग बॉक्स में एक लेंस होता है जिससे आप कागज को जलाने का काम करते हैं या फिर अक्षरों को बड़ा करके देखने का काम करते हैं, उसको कहा जाता है साधारण सूक्ष्मदर्शी। वो कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। आगे बात करेंगे, मानव की आंख में निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त है? तो भाई निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान सा जवाब रहेगा। तारों को टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है, वायुमंडल की कई परतें होती है जिसमें तारों से आने वाला प्रकाश उनसे विक्षेपित होता हुआ आता है हमारी आंखों तक, इस वजह से वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है तो स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। सुदूर संवेदी युक्त में अंतःनिर्मित स्रोत होता है, अवरक्त किरणों का अंतःनिर्मित स्रोत होता है सुदूर संवेदी युक्त में, यानी कि दूर बातचीत करने वाले जो हैं इसमें अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। किसी लेजर या नियॉन लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं, एक ही प्रकार की आवृत्ति, एक ही प्रकार का आयाम, एक ही प्रकार की कला। ओके, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा होता है? नीला रंग होता है पीले रंग का पूरक। तालाब जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने के कारण, मतलब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो जो पानी से भरा हुआ तालाब होता है वो कम गहरा क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा हो पाता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर, आपने साबुन का बुलबुला अगर फुलाया होगा तो उस पर अगर आप उसको उड़ाएंगे तो वो कैसे दिखाई देता है? वो रंगीन दिखाई देता है, ज़्यादातर बैंगनी रंग ही दिखाई देता है, लेकिन वो उसमें लाल, बैंगनी हर प्रकार के रंग आपको दिखाई देते हैं। तो साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के विकिरण का जो गुण होता है उसके कारण वो रंगीन दिखाई देता है। और आपको अगर देखना है तो आज भी साबुन उठाइए, हाथ में लगाइए और बुलबुला फुला के चेक कर लीजिए। आगे हैं,
पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग हो जाता है? दूरदर्शक यानी कि दूरबीन, या पार्थिव दूरबीन, दूरदर्शक यानी कि पार्थिव दूरबीन। यहाँ पे पार्थिव यानी पार्शियल दूरबीन ऐसा कुछ कहा जा सकता है। ये हिंदी का दिया गया है, बट जाने देते हैं बात को। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। वायुमंडल जो होता है नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक करता है, इस वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ओके, अगला है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगर ऐसा इसका कारण जानना हो तो आप जान लीजिए कि नदी का जो जल होता है वो साफ शुद्ध होता है, मतलब कि पीने योग्य होता है, और समुद्र का जल खारा होता है। तो जब समुद्र का जल खारा है तो उसकी डेंसिटी यानी घनत्व ज़्यादा है, तो जिसका घनत्व ज़्यादा है तो ऊपर तो धक्का ज़्यादा लगाएगा, इस वजह से समुद्र में जाते हुए थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। आकाश का नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश का परिघटना है, तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, यही परिघटना इसके साथ है। लेंस किससे बनता है? किससे बनता है? तो लेंस यहाँ पे द्वारक यानी कि अपर्चर से बनता है, ऐसा कुछ दिया गया है। आप यहाँ पे द्वारक या अपर्चर से समझ सकते हैं। ठीक है, लेंस उसी का बनता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसके संदर्भ में कोई चीज़ और कुछ कहना चाहता होगा, संभवतः यहाँ पे थोड़ा सा पूरी चीज़ें बात नहीं समझ में आ रही है, बट लेंस में द्वारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है क्योंकि उसका अपर्चर कितना बड़ा है, कितना खुला हुआ है। आगे है 178 नंबर क्वेश्चन, भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो समतलों पर किसी गोले को लुढ़काने में वहाँ वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। मतलब कि वहाँ से लुढ़काने में उसको उतनी ही समय और उतनी ही गतिज ऊर्जा लगेगी। अब यहाँ पे कोण कितने भी कोण पे वो रखा गया, ऊंचाई सेम रहनी चाहिए। तब सुदूर फोटो चित्रण यानी दूर की चीज़ों का फोटो खींचना में प्रकाश की कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता है, जो दूर की, बहुत दूर की चीज़ें हों, जैसे दूसरे ग्रह की बात की जाए। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी बढ़ा करके उसकी क्षमता को कम किया जा, आवर्धन क्षमता यानी कि बड़ा छोटा करने की जो क्षमता है उसको कम किया जा सकता है, यानी आँख के पास वाला जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी कम करके। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है तो आपतन लेंस यानी कि यहाँ पे हो जाएगा अवतल लेंस होना चाहिए, अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है पानी का बुलबुला। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में गुलाल रंग दिखाई देता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। तो सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वह गुलाब कैसा दिखाई देगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गुलाब होता है लाल, अगर उसको हरे प्रकाश में रखा जाएगा तो हरा प्लस लाल ये दोनों विरोधी रंग होते हैं, तो बन जाएगा काला। ठीक, तो और ऐसे ही अगर हरी पत्तियों को अगर लाल रंग में देखा जाए तो वो काली दिखाई देंगे। हीरे की चमक का क्या कारण है? तो हीरे की चमक उसमें प्रकाश का संपूर्ण परावर्तन से है, वहाँ पे प्रकाश अंदर चला जाता है और उसका संपूर्ण परावर्तन हो जाता है, यानी कि वो बाहर पूरी तरीके से निकल नहीं पाता, वही अंदर घूमता रह जाता है। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अवक्षेपित अपेक्षित तरंगे कौन सी हैं? रेडियो तरंगे यहाँ पे प्रयोग की जाती हैं। द्रव चलित ब्रेकें यानी हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पे काम करता है? आपके पास्कल के नियम पे। तो जितनी भी द्रव चलित होंगी, हाइड्रोलिक होंगी, वो सब पास्कल नियम पे ही काम करती हैं। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है, लक्ष्य से पहले या लक्ष्य से बाद में? भाई उसको पहले ही गिराएगा ताकि उसकी गति के कारण बम आगे खसकता जाएगा, तो वो लक्ष्य से पहले ही बम गिराता है ताकि वो आगे जाके उस पर गिर जाए। परवलयीय दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार के हेडलाइटों में। परवलयीय दर्पण यानी कि जो परवलयाकार दर्पण होते हैं उनका प्रयोग हेडलाइटों में किया जाता है।
लाल रंग को आपात या खतरा का सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है और ये इसका विक्षेपण बहुत कम होता है। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। तो रात में उड़ते हुए पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं जिससे वो ध्वनि तरंगे आगे जाकर वस्तुओं से टकराती है और फिर उसे उनको सुनाई देती हैं और इस प्रकार से वो अपने रास्ते का पता लगा पाते हैं। टेलीविजन पर बिंब आकृति की तीक्ष्णता को क्या कहा जाता है? तो रेजुलेशन कहा जाता है। वियोजन यानी रेजुलेशन कहा जाता है कि उसमें कितना सटीक उसका दिखाई दे रहा है। आगे एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब होता है। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी में आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी आप जो लेंस लेकर के कागज को जलाते हैं जिससे अक्षरों को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, उसमें जो उसका जो प्रतिबिंब बना होता है वो आभासी होता है, थोड़ा सा आवर्धित यानी बड़ा होता है। ऊर्ध्वशीर्षी, यहाँ पे ऊर्ध्वशीर्षी का मतलब समझ में नहीं आता है, बट वो सीधा ही बनता है, ठीक है। आवर्धित सीधा आभासी बनता है। आगे है पारदर्शी, ठीक है। परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विवर्तन के सिद्धांत पे पेरिस्कोप काम करता है। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण यानी कि जो साइड मिरर होता है बगल में पीछे देखने के लिए, वो कैसा होता है? वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक अपवर्तन वाला आँख का अंग कौन सा है? तो ये लेंस जो होता है वो सबसे अधिक अपवर्तन वाला होता है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशिक हो कहलाती है लेजर। अत्यधिक दिशिक मतलब एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरण पुंज को लेजर कहा जाता है। बाकी सारी चीज़ें क्या है? फैल जाती हैं। आगे है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी दिखाता है, सबसे कम कौन सा है? लाल दिखाता है। जब किसी दर्पण पर कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परावर्तन होता है, उसके तरंग दैर्ध्य में परावर्तन होता है। वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आवर्धन लेंस वास्तव में क्या होते हैं? तो उत्तल लेंस होते हैं आवर्धन लेंस। आवर्धन लेंस हमेशा उत्तल होते हैं, ठीक है। अकेला की बात कर रहे हैं बस। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के होते हैं? ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरता है? कांच से जल में जब वो जाएगा, ठीक है, कांच से जब जल में जाएगा तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो भाई निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस के प्रयोग करने की, कॉनकेव लेंस के प्रयोग करने की आपको सलाह दी जाती है और उसकी फोकस दूरी उचित रहनी चाहिए, जैसा कि चेक करने के बाद पता चलता है। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ल्यूमेन एकक है। ल्यूमिनस कहा जाता है। ज्योति फ्लक्स का ये इकाई है। आगे है विकिरण में के प्रमात्र सिद्धांत का संस्थापक कौन था? तो प्लैंक ने विकिरण के प्रमात्र सिद्धांत का स्थापना की थी। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? तो औरत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में। मोटरसाइकिलों में उत्तल आईने पीछे रखने के आईने के तीर पर क्यों प्रयुक्त होते हैं? तो भाई बात यह है कि जो मोटरसाइकिल होता है उसमें साइड मिरर में उत्तल ही क्यों प्रयोग किया जाता है? भाई उत्तल के बाद ये होता है कि उसका इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटा आकृति दिखाई देता है और उसका जो क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा दूर तक वाला कवर कर लेता है, ये बात होती है।
अधिक जैविक क्षति किससे होती है? गामा किरणों से अधिक जैविक क्षति होती है क्योंकि उनकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधीन आपतन कोण पर सघन से विरल की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या करती हैं? तो यहाँ पे संपूर्ण आंतरिक परावर्तन करती है। जब भी वो सघन से विरल की ओर जाएगी तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और विरल से सघन में जाते वक्त ऐसा नहीं होता है। ऑटोमोबाइल के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल का मतलब वही हो गई, कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कुछ भी हो गया। पीछे के देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है हमेशा, हर एक के लिए। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती? क्योंकि बुरादा क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। बुरादा हो गया, भूसा हो गया, ये सब ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए। आप अपने कैमरे से करेंगे तो आपका कैमरा खराब होने की संभावना में नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि मैंने भी बहुत बार खींचा है लेकिन मेरा तो खराब नहीं हुआ, बट जाने देते हैं। रेफ्रिजरेटर, अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक यानी कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेयॉन का प्रयोग किया जाता है, ये शीतलक का। वैसे सीएफसी का भी प्रयोग किया जाता था पहले, अभी भी संभवतः किया जाता होगा, या फिर फ्रेयॉन को ही सीएफसी कहा जाता होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? तो ये पायरोमीटर से दूर चमकते हुए किसी भी पिंड के तापमान को निर्धारित किया जा सकता है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पानी रहती है? तो ये जो होता है आपका पारा, यही बना रहता है, ठीक है। पारा आपका तरल अवस्था में बना रहता है। और है तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है, ठीक है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है, यानी कि कोई भी तरल पदार्थ है उसको उबालने लगते हैं, जब वो उबलने का टाइम आता है तो उसके बाद वो तापमान नियत रहता है, यानी बढ़ता नहीं जब तक कि वो गैस में ना बदल जाए। आगे है, जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी घट जाती है। एंट्रोपी और एस्ट्रोपी ऐसे कुछ करके होते हैं, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, बट इसको अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का सुझाव दिया था। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने कौन सी युक्त प्रयोग की जाती है? तो सोलर वोल्टिक सेल का प्रयोग किया जाता है सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए। शब्द इंसुलेशन यानी कि आपतन का अर्थ क्या है? आने वाली सौर विकिरण के बारे संबंधित इंसुलेशन कहा जाता है। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर, विकिरण की सतह की प्रवृत्ति, विकिरणकारी सतह का क्षेत्र, इन सारी चीज़ों पर शीतलन की दर निर्भर करती है। शीतलन मतलब क्या है? किसी भी वस्तु की गर्म और ठंडे होने, कोई गर्म है उसको ठंडा होने के लिए किन किन चीज़ों पर निर्भर होना पड़ेगा, वो बात रहेगी। एक आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? तो गैस के परमताप के अनुपात में हो रही है। और साइकिल के टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? रुद्धोष्म प्रक्रिया को दर्शाता है, ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रिया को दर्शाता है। पानी के किस द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में तो उसके आयतन में क्या होता है? पहले घटता है फिर उसके बाद वृद्धि होती है, ये होता है। गामा किरणों से क्या होता है? जीन म्यूटेशन। गामा किरणों से जीन म्यूटेशन होता है, यानी कि थोड़ा सा बदलाव होता है आपके जीन में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो जीवाणु और विषाणु यानी कि वायरस की संरचना को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि वह ऊन क्या होता है? ऊष्मा का
कुचालक होता है। आगे है शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से वो रोकते हैं। मोटे कपड़े शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। और बिजली का सुचालक है तो ग्रेफाइट बिजली का सुचालक है ही। मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? विकिरण। तो मेघाच्छादन मतलब क्या हो गया कि जब उस रात में जब बादल बहुत सारा घिरे हुए हैं, ये ज़्यादा गर्म और उमस वाली होती है, जबकि जब आसमान खुला रहता है तो वो ठंडा बताता है। इसका कारण है विकिरण, क्योंकि सूर्य से आया हुआ विकिरण रात में बाहर धरती से बाहर निकलने की सोचता है, यानी निकलता है। लेकिन अगर बादल घिरे रहेंगे तो विकिरण बाहर नहीं निकल पाएगा और यहाँ पे धरती पे ही गोल-गोल घूमता रह जाएगा, जिसकी वजह से तापमान बना रहता है।